मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु फिर भी मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मैं क्षत्रिय हूं। मैंने जिस पथ पर आगे कदम बढ़ाया है मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। मंदोदरी बहुत समझाती है, रोती है। रावण को कुछ समझ में भी आता है, परंतु अपने आप को धिक्कारता भी है। और रावण कहता है, हाँ मंदोदरी, मुझसे भूल हुई है। हाँ रानी, मैंने गलती की है, परंतु अभी क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वह रावण रावण को ये समझा कि मैंने गलत किया है। रावण को ये समझा कि मैंने गलत किया है। मंदोदरी ने भिक्षा मांगी रावण और खुद के जीवन की। पुत्रों भाई की शपथ दिलाई, रक्षा करो सबके जीवन की। रावण सिर को हिलाया कि मैंने गलत किया है। रावण सिर को हिलाया कि मैंने गलत किया है। रावण को ये समझा कि मैंने गलत किया है। रावण को ये समझा कि मैंने गलत किया है। सब मंत्री और भाई बंधु रावण को समझाते हैं। नीति शास्त्र और विनय सहित वे उसको खूब मनाते हैं। रावण तूने जग को सुख आश्रय सबको दिया है। रावण तूने जग को सुख आश्रय सबको दिया है। रावण को ये समझा कि मैंने गलत किया है। रावण को ये समझा कि मैंने गलत किया है। रावण अपने आप को धिक्कारता है, गलती का एहसास भी होता है रावण के लिए, परंतु अविवेक और अस्थिर बुद्धि के कारण वह फिर से मंदोदरी को समझाने लगता है। अरे मंदोदरी, तू डर मत। तुझे मालूम है ना कि मैं 3 खंड का अधिपति हूं। सारे विद्याधर मेरे सामने झुकते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का मैं स्वामी हूं। देख मैं कितना महान और शक्तिशाली हूं, और तू मेरे सामने डरती है। अरे मेरे होते हुए तेरे लिए चिंता की क्या बात है? तू चिंता मत कर मंदोदरी, तू सुखी रहे और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर। मेरे होते तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। तू चिंता मत कर। ऐसा बोलने के पश्चात वह रावण कहता है, अब शयन किया जाए। सुबह उठकर दूसरे दिन
रावण रणभेरी बजवाता है, सारी लंका में रणभेरी के माध्यम से, शंखनाद के माध्यम से युद्ध की तैयारियां की जाती हैं। सैनिक लोग कवच धारण करके अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ राजपथ पर आ जाते हैं, राजपथ पर आ जाते हैं। और रावण भी उत्साह के साथ में, उल्लास के साथ में अपनी अस्त्रशाला में जाता है। अस्त्रशाला में जाकर के जब वह कवच धारण करता है तो पहला अपशकुन होता है कि उसके हाथों से कवच नीचे गिर जाता है। जब वह अपनी तलवार को उठाता है, हाथ से तलवार छूट करके गिर जाती है। उसके बाद वहां रखे हुए दीपक से उसके वस्त्र में आग लग जाती है। रावण इन अपशकुनों को देखता है। देखने के पश्चात भी एक जिद, एक हट, एक अहंकार की हट, और उसके कारण रावण युद्ध के लिए निकलता है। जब युद्ध के लिए बाहर निकलता है तो सूखे हुए पेड़ पर कौवा बोलता है। सूखे हुए पेड़ पर कौवा जब बोलता है तो वह भी अपशकुन देखता है। खुले बाल वाली स्त्री, जिसके बाल खुले हुए थे और वह सामने से आ रही थी। विचार करो, अपशकुन रोज जिसका पति अपनी पत्नी को खुले बाल में देखता होगा, वो युद्ध में कैसे जीतेगा? और खुले बालों का संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से है। मैं आपको बता दूं, जिसके घर में स्त्री के बाल बंधे हुए होते हैं, चोटी बंधी हुई होती है, जूड़ा बंधा हुआ होता है, उसके यहां कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। यह राम कथा के माध्यम से बता रहा हूं मैं, ऐसे सामान्य रूप से कभी नहीं बताता, कभी बोलता भी नहीं हूं किसी के लिए पर्सनली। और जिसके घर में स्त्रियों के बाल खुले होते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था भी खुली हुई होती है। वह रावण उसको भी देखता है और फिर भी आगे बढ़ता है, सैनिकों को आदेश देता है, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शरण शरण नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूर्य शरण शरण। नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहो शरण शरण। सत्पुरुष जो होते हैं
वो हंस की तरह होते। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, ये बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। कर्मों का फल जैसा भी आया राम सिया ने निभाया। ओ हो हा हा, ओ हो हा हा। छोड़ा नहीं धैर्य को उनने, धर्म का गीत ही गाया। ओ हो हा हा, ओ हो हा हा। हम भी उनसे सीखें जाने, हम भी उनसे सीखें जाने, खुद को लगे मनाने। विकट कष्ट में टिके तनिक ना, प्रभु की गाएं गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, ये बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। महलों में जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। हो हा हा, हो हा हा। मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास जगाया। हो हा हा, हो हा हा। अपने रहे या रहे पराए, अपने रहे या रहे पराए, उनने भेद न जाने। पर उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। माँ का समाचार सुनते हैं राम और तय करते हैं कि अब हमें अयोध्या चलना होगा। 6 वर्ष बीतने के पश्चात भी उन्हें मालूम नहीं चलता है कि सुखपूर्वक कैसे दिन निकल गए। जीवन में भी यही होता है कि सुखपूर्वक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाखों साल कैसे निकल जाते हैं मालूम नहीं चलता है। परंतु दुख की घड़ी, दुख का समय
दुख के मिनट और सेकंड निकालना भी बड़ा भारी पड़ता है। एक एक क्षण वर्ष के जैसा लगता है, सी लगती हैं। राम विभीषण से कहते हैं कि अब हम अयोध्या के लिए जाएंगे, हमारी माँ और हमारा भाई इंतजार कर रहा है। विभीषण प्रार्थना करता है कि राम, इतने दिन हो गए हैं, थोड़े दिन और रुक जाओ। परंतु राम का दृढ़ संकल्प देख करके विभीषण पुनः कहता है, हे राम, मुझे सिर्फ आप 16 दिन का समय दीजिए। और 16 दिन के समय को लेकर के यहां से विभीषण अपने विद्याधर कारीगरों को भेज करके अयोध्या में बड़ी भारी नवनिर्माण संरचना करवाता है। अनेक प्रकार की भारी सजावट की जाती है, अनेक प्रकार के नए नए बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं, जगह जगह तोरण द्वार बंधाए जाते हैं, जगह जगह पर फूल और पेड़ों के बगीचे लगाए जाते हैं। पूरी अयोध्या को नया कर दिया जाता है। 16 दिन के बाद जब धन धान्य से परिपूर्ण अयोध्या हो जाती है, रत्नों की वर्षा करके जब सब समृद्ध और संपत्तिवान हो जाते हैं और दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया जाता है। इसके पश्चात राम, लक्ष्मण, सीता, विभीषण आदि पुष्पक विमान के माध्यम से लंका से पुष्पक विमान में बैठ करके और वहां से अयोध्या की ओर चलते हैं। रास्ते में अयोध्या जाते समय राम सीता को बताते हैं, देखो यह वो स्थान है जहां पर हमारा युद्ध हुआ था, यह वो सरोवर है जहां पर रावण का दाह संस्कार किया गया था, यह वो हंस द्वीप है जहां पर भामंडल आकर के मिला था। आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि देखो 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 सीता, यह वो जगह है जहां पर लक्ष्मण ने कोटी शिला को अपने दोनों हाथों से उठाया था। आगे बढ़ते हैं, घनघोर अरण्य को देख करके सीता घबरा जाती कि यह क्या है। तब राम कहते हैं, यह वही जंगल है सीते जहां हमने मुनिराजों को आहार दिया था और जहां पर जटायु का उद्धार हुआ था।